जब दारू नहीं पी रखी अकेला चलाओ इसे। वो फिर भी बोल रहे कि मेरे को बुलेट चाहिए थी। मारते बात तो ही बेहोश क्या हो गया हो, तो फिर बट्टे पे लग रहे थे, मैं आके शादी करेंगे आके शादी करेंगे। लड़की ने हमारी सपा मना कर दिया जाने से। राहुल नाम का लड़का था, उसने हमारे लड़के पे हाथ उठाया, मारपीट की। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के टांडला माजरे में मौजूद हूँ। कल एक बारात यहाँ पे आई थी, लेकिन जो दूल्हा था उसने दारू वगैरह पी रखी थी, जिसके चलते जो परिवार के लोग थे और जो लड़की पक्ष के लोग थे वो सब के सब यहाँ पे जो है इकट्ठा हुए, बैठ के बातचीत हुई और शादी को जो है वो इनकार कर दिया गया है। फिलहाल परिवार के लोग हमारे साथ में, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है दोस्त आप? भाई जी मेरा नाम हरीश। हरीश भाई, ये कहाँ की थी आप लोगों ने शादी? ये हमने गांव डूंगर की थी। क्या देखा था आपने, किस तरीके की बातचीत हुई थी शुरुआत में? लड़का हमने देखा था, तब काम बताया था भाई ठीक ठाक है, काम दाम देखा, घर बार देखा, हमारी पसंद था। और भाई जी लड़का अब तक ठीक था, हमारे कोई शिकायत नहीं थी। क्योंकि गांव वालों से, हमारे जो रिश्तेदार थे वहाँ से, सबसे बातचीत की। देखो विश्वास पे ही बात होती है। सब ने हमारे साथ धोखा ही किया, किसी ने सही तरीके से हमें बताया नहीं। बिचौले ने भी नहीं बताया? बिचौलिया ने भी कोई हमारी, बिचौलिया आखिर टाइम तक यही कहता रहा कि भाई ये कुछ नहीं है, बीड़ी तक नहीं पीता। बारात आ गई हमारी 6 तारीख में। 6 तारीख की सुबह 11 बजे हमारी बारात आ गई। सब काम ठीक ठाक निमट रहा था, बार दुआरी सब बार दुआरी आकर घूम घाम के देखो बाराती थे, हुड़दंग मचा रहे थे सब तरह के। बारात ठीक ठाक पहुंच गई थी यहाँ तक। हमने उन बारातियों को इग्नोर करते रहे। मगर इनका तो कोई कहा, इनसे हमें क्या मतलब है, लड़के से मतलब है। लड़के ने हमारे 4 घर पहले ही पैसे उड़ाने शुरू कर दिए, ठंडे में बोतल दारू पीनी शुरू कर दी। खुद उनके पास भी वीडियो होगी, सब चीज़ है, हमारे लड़कों के पास भी वीडियो है, बना लेते हैं गांव वाले। दारू पीनी और मतलब उड़दंग उसने भी कर शुरू कर दिया, उसमें ही होना शुरू हो गया। बाहर दुआरी पे हमारी बारात आ गई। हमारा एक छोटा मेरा भाई है, मेरे चाचा का लड़का, उसको महसूस हुआ कि लड़का थोड़ा नशे में है। उसने उसके साथ में एक लड़का था राहुल नाम का, तो उसने बोला भाई इसे लड़के को तुम पकड़ के क्यों उतार रहे हो। जब उतरने लगा उसे रथ से पकड़ के क्यों उतार रहे हो, उसको अपने हाथ अपने उसे चलने दो। वो लड़का एकदम टूट कर पड़ा लड़के पे। मेरे भाई को उसको गाली दी। उसने बोला कि भाई इस लड़के को अकेला चला के दिखाओ, जब दारू नहीं पी रखी अकेला चलाओ इसे। उन लड़कों के उन्होंने छोड़ दिया। वो छोड़ते वो लड़का गिर गया एकदम वहीं पे। एकदम भाई साहब इतना टून था कि उसे अपना हाउस नहीं था, गिर गया। हाँ उस लड़के ने, हमारे को तो गुस्सा आएगा, देखो हम अब ठीक ठाक। उस लड़के ने, हमारा छोटा है मेरा भाई है, उसने उसको जैसे वो गाली दी, मतलब जैसी भी कि साले तो ऐसे बोल रहा था, ऐसे ही देखो तेरा क्या हाल है। इतना बोलते ही एक राहुल नाम का लड़का था, उसने हमारे लड़के पे हाथ उठाया, मारपीट की। लड़के ने उठते ही ये बोला कि मारो साले को, इनको दिखाओ तजर्बा। एंड टाइम पे देखो भाई साहब मजदूर आदमी है, भट्टे पे काम करता है मेरा ये पिताजी, चाचा ही लगे मेरा। ये मजदूरी करके 1-1.25 लाख रुपया जोड़ के शादी के लिए सभी करते हैं। 1.25 लाख लाया, बाकी इसने कर्ज से उठाया है 6 लाख रुपए, गांव से रिश्तेदारी से इसने इकट्ठे किए। 7 लाख रुपए इकट्ठे किए। 60 लाख रुपए में से इसके 10-15 हज़ार रुपये बचे हुए हैं, वो हम दिखा सकते हैं। वो इसलिए बचे थे कि लड़की आनी जानी होगी, उसमें भी चाहिए। इतना इसका खर्चा आ गया। वो फिर भी बोल रहे कि मेरे को बुलेट चाहिए थी। फिर भी मतलब इस तरीके की बातचीत, बुलेट चाहिए थी। मगर भाई देखो हमने तो बहुत मुश्किल से काम पुगाया है, बुलेट कहाँ से देंगे एंड टू टाइम, अब कहाँ से देंगे। अगर हमारा विचार होगा देख लेंगे भाई। काम कारोबार क्या है उसका? कारोबार कुछ नहीं है, उसमें करता है फुटवेयर कंपनी में काम करता है दिल्ली। 15-20 हज़ार रुपये की तनख्वाह है, ये काम उसका है, ज़्यादा कुछ नहीं है, अकेला लड़का है। उस लड़के ने फिर जब बोला कि इनको मारो, वो राहुल नाम का लड़का था, वो कट्टा लिए हुए था, जो देसी कट्टे हो शादी में। हाँ उसमें तो बैन है वैसे भी, हर फायरिंग में वो, तो उसने एकदम फायर खोल लिया। मेरा भाई था एक, मेरे से बड़ा है एक, अमरीश नाम का, उसने उस लड़के का ऐसे हाथ मार दिया भाई किसी को लग ना जा। वो इनके कान सीधे ही फायर कर रहा है। देखो उस लड़के ने बोला कि मारो, उसने साले ने अपने एक दोस्त था, उसी ने हंगामा कर रखा था सारी बारात में। सारे गांव से इंटरव्यू ले सकते हो आप, उनके रिश्तेदारों से भी, सबने उनको रोका पर वो रुक नहीं रहा था किसी से। उसने ऐसे ऐसे किया, फिर बातचीत होगी, वो लड़के को लेके उतार के, बेहोश था वो लड़का, जब गिर गया उसको उठा के ले गए। फिर इधर हमारे पास में मोहल्ले में लिटा लिया, कपड़े वपड़े उसके निकाल के
हवा में लगे भाई थोड़ा, फिर भी हमने भाई साहब इंतज़ार किया कि भाई चलो हो जाता है, क्या पता क्या माहौल है, किसी ने कुछ दे दिया हो या कुछ। तो वो लड़के को 3 घंटे तक हम अपने पंखे के नीचे कूलर में हम अपने खुद सेवा कर रहे हैं, उसकी नींबू पानी सब चीज़ उन वे लड़के पिलवा रहे हैं, हम उनको ला कर दे रहे हैं, उन्हीं के लड़के पिला रहे हैं उसको नींबू पानी। हमने जो इंतजाम था हमारे घर में वो तो अपने लिए साथ लेकर नहीं आए थे, वो किया। तो उस लड़के का हमने 3 घंटे तक इंतजार किया। फिर सब गांव वाले बोलने लगे ये भाई कुछ हो गया, क्या पता क्या खाया हुआ है, इसका मेडिकल करा लो। तो 2-3 आदमी हमारे पक्ष के, 4-5 आदमी उनके पक्ष के, उसको सिविल में ले गए मेडिकल के लिए। मेडिकल में उसको डॉक्टर ने पूछा भाई तेरे को क्या दिक्कत है, क्या खाया पिया, तू दारू करता था अकेला? हाँ जी दारू तो मैं ड्रिंक तो मैं थोड़ी बहुत पहले ले लेता, थोड़ी ऐसे बोला कि भाई तुझे आज क्या जरूरत थी करने की। तो उस लड़के ने छूटा ये बोला कि दारू ही तो पिए, क्या जुल्म कर दिया, ये बयान था। तब तक हमारी लड़की को पता चल चुका, लड़की ने हमारी सपा मना कर दिया जाने से। देखो हमारा मन तब भी था कि भाई बिरादरी की बात है, पर लड़की ने मना कर दिया, फिर हमारा भी मन ख़त्म हो गया। अब हम ज़बरदस्ती नहीं छोड़ते, तो इसलिए हमने बारात वापस की है। हमारा अब ये कहना है कि भाई देखो इसका पैसा लग गया गरीब आदमी का, इसके कर्जे पर भी चढ़ गया, काम इसका फिर भी सफल नहीं हुआ, तो इसके पैसे खर्चा पानी दिला दे, जो भी जायज़ है, हम भी नहीं जायज़ नाजायज़ मांगे, जो भी जायज़ है इसको खर्चा मिलना चाहिए। बट्टे मजदूर है, मजदूरी करते हैं, और क्या हमारा खेती है। ये लड़की की बारात आ रही थी, मजदूरी करके लाए थे, जैसे बारात आ रही थी लड़का आता दूल्हा बन के, घुड़चड़ी पे होल लग रही थी। अब अपना हाँ जैसा आपकी पुरानी रिश्तेदारी हो किसी का, उससे नहीं पूछा गया तुमने क्या? नहीं जी, लड़का को बढ़िया बताया, हमारा मन ठुक रहा था वहाँ से, जब भी तो तैयारी करी थी 8 महीने तक शादी रुकी हुई थी, भट्टे पे लग रहे थे, मगर आकर शादी करेंगे। लड़के की इतनी बाट देखी, होश में आएगा, कुछ कहेगा, कुछ लब नहीं काट डाएगी भी उनने, आग मैं ले जाऊंगा ना ले जाऊंगा, कुछ नहीं कहा। बस जो भी कहते हैं कहा चुप रहियो, अंगड़े हाँ चुप, क्यों जुबान तो लिखड़ ही नहीं रही थी, मैं ऐसे करता उंगली को, चुप रहियो। कह मेरे यहाँ विधायक है, मैं विधायक को ले आऊँगा, थारी ऐसी तैसी करा दूँगा, धमकी दे रहा था। हमारे लड़की वाले तो क्या सोचते हैं भाई, हमारी राजी खुशी से अपनी इज्जत से अपना बारात चली जा। ये लड़की तो ऐसी चीज़ है भाई, घर पर रखने वाली तो चीज़ नहीं है ये। एक लड़की और जवान है, छोटा बच्चा है, भी हमारे बापू रहता है, बता हम तो मजदूर आदमी जी, हमारा तो जितना लग रहा उतना वे दिवा दे, हमारा मुआवजा अपना वे ले लो। लड़की हमारे घर बैठी, बेइज्जती हमारी होली, सारे समाज में सारे गवांड में जितने भी है, पैसा हमारा लग गया, आर्थिक स्थिति इतनी डाउन है कि कह नहीं सकते कुछ। और यह है कि हम कल थाने में गए, कोई थाने में कोतवाल साहब, इंस्पेक्टर साहब, जितने भी अधिकारी हों वहाँ किसी ने सुनवाई नहीं करी। हाँ, और विधायक साहब आए उमेश मलिक, हमारे पक्ष की कोई बात नहीं कही, अपने जितने भी उनके गांव के डूंगर वाले हैं उनके पक्ष की बात करी, हम पे और चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। उनके बक्सा है बारात वालों का, और बक्से में 50,000 रुपये कुछ जेवरात बता रहे थे, और उनका फ़ोन, लड़के का फ़ोन है निकाल लिया किसी ने, और इल्ज़ाम लगा रहे हम पे उल्टा। और विधायक साहब ने बोला है कि ना इनकी FIR दर्ज कर देने का, न कोई कार्रवाई आगे तक करने देने का इनकी।